हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने क्या किया था? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और ये सरफेस के अंदर लाइट कहां से कहां जा रही थी? रेयर टू डेंसर। और इसमें इमेज कैसी बनी थी? व्हेन इमेज फॉर्म इज रियल। और इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया था? म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन बाय आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू। ये हमारा फॉर्मूला आया था। आज हमें क्या करना है? हमें इसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करना है, जिसके अंदर क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और ये सरफेस कैसी होगी? कॉन्वेक्स होगी। कॉन्वेक्स सरफेस। कल भी हमने कॉन्वेक्स के लिए किया था। और लाइट कहां से कहां गई थी? रेयर टू डेंसर। तो अभी भी कहां से कहां लेके जाएंगे? रेयर टू डेंसर। बट यहाँ पे इमेज फॉर्म इज रियल। बट यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी? इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। ठीक है भाई, यहाँ पे इमेज कैसी है? वर्चुअल। ये अलग अलग करवाने का मतलब क्या है? देखो, हमारा आंसर सेम आ सकता है इसके लिए, बट ये अलग अलग करवाने का मतलब क्या है? क्योंकि जो आपका ये टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है। अगर वहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि रेयर से डेंसर जा रहा है और इमेज फॉर्म इज रियल, तो जो कल किया था वो करना है। अगर स्पेसिफाई कर दिया कि रेयर टू डेंसर जा रहा है और इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, तो आज जो करेंगे वो करना है। ठीक है। इसके साथ साथ ये भी दे सकते हैं, लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर टू रेयर। जब वो करेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। फिलहाल क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस। हमें कॉन्वेक्स सरफेस बना लेते हैं। ये सरफेस बना दी भाई। इसके अंदर क्या है? कुछ मीडियम भरा हुआ है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ये वाला डेंसर हो गया, इसके बाहर क्या हो गया? रेयर। अब लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयर टू डेंसर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड है कहीं। इन दोनों को हमने नाम दे दिया एक्स एंड वाई। जो ये मिड पॉइंट होगा, इसको क्या बोलेंगे? पोल, दैट इज पी। ठीक है भाई। अब ये ऐसे ना करके इसको मैंने सीधा लिख दिया कि ये क्या है? टेंसर मीडियम है। और टेंसर मीडियम को हम मोस्टली क्या लिखते हैं? 2 से, मीडियम नंबर 2। और बाहर क्या है? रेयर, जिसको मीडियम नंबर 1 बोलेंगे। अब लाइट कहां से कहां गई? फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। तो हमने जहां पे ऑब्जेक्ट रखा, देखो पहले तो ये क्या है? सरफेस ऐसी है, तो इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे। मतलब इस सरफेस के इस साइड होगा कहीं सेंटर। तो सेंटर को हमने नाम दे दिया सी। अब हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा कहीं। जहां पे रखते हैं उसको हम ओ नाम दे देते हैं। ओ से ऑब्जेक्ट। अब यहां से लाइट यहाँ इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई। अच्छा भाई, पोल से लाइट सीधी सीधी निकल जाएगी। जो यहाँ पे पॉइंट है, ए पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा? अब ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गई। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है एट एन एंगल। कोई भी एंगल हो सकता है, एक्स वाई जेड आई। ठीक है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कल बताया था कि सरफेस के ऊपर जहां भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो कहां जाके मिलेगा? सेंटर पे। अब ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब देखो, इस लाइट को ऐसे सीधा जाना था, राइट? बट ये सीधा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। अब अगर रेयर से डेंसर जा रही है तो कहां मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस साइड बेंड करेगी। अब हमने इसको ऐसी जगह पे प्लेस किया कि ये पूरी ऐसे नहीं मुड़ेगी, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके नहीं मिलेगी। हमने ऐसी पोजीशन पे रखा कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड तो कर रही है, बट ऐसा। अब देखो, ओरिजिनल से थोड़ा सा बेंड कर गई, बट क्या ये इस प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जा रही है? तो आंसर है नहीं जा रही। इसका मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कट नहीं करेगी। बट क्या होगा? जब हम इसको बैक ड्रॉ करेंगे, तब ये हमको यहाँ पे
सीधी जा रही थी, बेंड हो गई, हमको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। जहां पे इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं आई। जहां पे एक्चुअली लाइट कट करती है वहां पे रियल इमेज बनती है। यहाँ पे रियली लाइट तो ऊपर चली गई, बट जब हम इसको यहां से देखेंगे हमारी आंख से, तो हमको क्या दिखेगा, ये लाइट यहां से आ रही है, यहां से अपीयर हो रही है, इसलिए इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो कल स्पेसिफाई किया था ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलेंगे अल्फा, सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे बीटा, और जो इमेज एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे गामा। ठीक है, ये हर बार या आप याद रख लो, क्योंकि जितने भी टाइप इस तरह के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर यही मान के चलेंगे। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब ये लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद गई है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है भाई। अब इस ए पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एन। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो ये एंगल आई है, ये इस ट्राइंगल ए ओ सी का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको लिख देते हैं एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दूसरी ट्राइंगल हम आर देखते हैं, ये एंगल आर, ये एंगल आर किस ट्राइंगल में बन रहा है, ए आई और सी, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको लिख देते हैं हम एंगल आर इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए आई सी। ए आई सी, देखो अगर नोमेनक्लेचर हर बार सेम करोगे तो आप बिना देखे भी कर सकते हो। मैं हर बार क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को ओ लिखता हूँ, इमेज को आई लिखता हूँ, जो पॉइंट है इसको ए लिखता हूँ और सेंटर को सी। तो मुझे ट्राइंगल याद है, जहां पे अल्फा आएगा वो ओ वाली ट्राइंगल होगी, जहां पे गामा आएगा वो इमेज वाली ट्राइंगल होगी, आई वाली। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से एंगल आर ये एक्सटीरियर एंगल है और ये किसके बराबर है, ए आई सी। तो आई एंगल ये है गामा प्लस सी पे कौन है, बीटा। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा भाई, अब हमने बताया था, अजम्पशन ली थी कि जो हम ये एंगल बना रहे हैं, जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। और जो एंगल छोटा होता है उसको क्या लिख सकते हैं, sin theta is approximate equals to theta and theta is approximate equal to tangent theta। तो हम sin और tangent दोनों ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे tangent लेके चलते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर कॉमन है, और बेस जो ये लाइन के ऊपर है ये हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी। हमें ये जो हाइपोटेन्यूज है ये नहीं पता, इसलिए हम साइन की जगह क्या लेके चलते हैं, टेंजेंट लेके चलते हैं। तो जो इक्वेशन 1 है इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। ठीक है भाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये एंगल दे रखे हैं इनके लिए टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गामा फाइंड आउट करेंगे। तो ये एंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। अल्फा कौन से ट्राइंगल में है, ए एन ओ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में है अल्फा, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए एन। बेस क्या है, एन से लेके ओ तक, एन ओ। हमने अप्रोक्सीमेशन क्या माना था कि जो डिस्टेंस हम n से नापते हैं उसको हम p से भी नाप सकते हैं, तो सीधा ही लिख रहा हूं ए एन बाय पी ओ। ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे देखो बीटा इस ट्राइंगल में है ए एन सी, तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो सब में सेम है ए एन,
अब बेस क्या हो गया, n से लेके c तक, तो nc, और n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो pc। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे an है तो यहाँ पे p क्यों नहीं किया, चाहे p कर लो चाहे इसको n रखो, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन आगे। अभी देखना कैसे होगा। अच्छा अभी अब ये एंगल गामा, टेंजेंट गामा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अगेन an, और बेस क्या है n से लेके i तक, तो ni, और n की जगह हम p लिख सकते हैं, तो pi। ठीक है भाई। अब देखो यहां से अल्फा बीटा और गामा, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, यूजिंग इक्वेशन, यूजिंग वैल्यूज ऑफ टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा इन इक्वेशन 3, वी गेट, हमको क्या मिलता है, देखो i एज इट इज, टेंजेंट अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं an बाय po, प्लस टेंजेंट बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an बाय pc, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई। अब देखो ये इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा, r इज इक्वल्स टू टेंजेंट गामा प्लस टेंजेंट बीटा, r को एज इट इज रखो, टेंजेंट गामा की वैल्यू पुट कर दो an बाय पी आई, प्लस टेंजेंट बीटा की जगह हम लिख सकते हैं an बाय पी सी, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। अच्छा भाई हमें जितना करना था हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, और वो क्वांटिटी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कहां से निकालते हैं, हम मेजर करते हैं कि लाइट कहां से कहां गई है, तो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गई है। इसको लिखने का तरीका क्या है, जो नीचे है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखो, जो ऊपर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखो, μ2 बाय μ1, और ये किसके बराबर होगा, साइन इन फर्स्ट मीडियम साइन इन सेकंड मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये एंगल आई और आर बहुत छोटे होते हैं, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, साइन हटा के ओनली आई बाई आर लिख सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, μ2 r इज इक्वल टू μ1 i, ये इक्वेशन बन गई भाई। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 6। इक्वेशन, एक सेकंड, देखो भाई इक्वेशन नंबर 6 ये आ गई। अब r की वैल्यू 5 और 4, इक्वेशन 5 और 4 का यूज हम कहां कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 6 में, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 6। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, देखो μ2, r की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी an बाय पी आई प्लस an बाय पी सी इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू μ1, और i की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली an बाय पी ओ प्लस an बाय पी सी। अब आप देखो यहाँ पे याद कर सकते हो कि मतलब हर एक इक्वेशन में an ऊपर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यहां से an को कॉमन लेंगे, यहां से an को कॉमन लेंगे, और ये बाहर आके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हर जगह पे क्या बच गया, an हटा के हमने 1 लगा दिया। ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, इस μ1 और μ2 को हम ब्रैकेट के अंदर ले गए, μ2 बाय पी आई प्लस μ2 बाय पी सी इज इक्वल्स टू μ1 बाय पी ओ प्लस μ1 बाय पी सी। ठीक है, ये पी आई पी सी पी ओ क्या है, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, इसको हमने यू बोला था, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस, इसको हमने वी बोला था, और पोल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हमने आर बोला था, रेडियस। ये हम लिख सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर कंफ्यूजन क्या है कि किसको प्लस का लिखना है किसको माइनस का लिखना है। अब देखो
ऑब्जेक्ट से लाइट आती है इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नापने के लिए हम इसके अपोजिट चलते हैं, इसका मतलब u कैसा आएगा, नेगेटिव। और u कहाँ है, ऑब्जेक्ट O के लिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -u। ठीक है भाई, अब देखो इमेज भी यहीं पे बन रही है, इमेज के लिए भी लाइट यहाँ जाएगी और डायरेक्शन यहाँ पे, तो v भी माइनस, जहां पे I है वहां पे v आएगा बट माइनस का। अब देखो r डिस्टेंस यहाँ पे है, हम पोल से इस डायरेक्शन में गए और लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स r पॉजिटिव आएगा, तो r यहाँ पे पॉजिटिव, प्लस r, पीसीबी प्लस r। एक ये चीज इसमें याद रखने वाली है भाई, किसको प्लस लोगे किसको माइनस, अगर इसमें कंफ्यूजन हो गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, आर आर वालों को एक साइड रखा और बाकी सबको एक साइड रखा। अब यहाँ पे देखो μ2 बाय आर और ये μ1 बाय आर है, लेकिन ये इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस μ1 बाय आर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये μ2 बाय माइनस v है, इक्वल के उस साइड जाके μ2 बाय v बन जाएगा और ये माइनस का है μ1 बाय u, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अच्छा भाई अब देखो इसके अंदर इस फॉर्मूले को मैं अगेन यहां पे लिख रहा हूं ऊपर एज इट इज। ये देखो भाई इस फॉर्मूले को मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूं, बट ये फॉर्मूला किसके लिए डिराइव हुआ है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर एंड इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। और इसका फॉर्मूला क्या बना है, μ2 बाय आर माइनस μ1 बाय आर इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। इनमें से अगर हम r कॉमन ले तो ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाय आर इज इक्वल टू दिस। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो आगे है वो आगे, जो पीछे है वो पीछे, आगे वाले को v से डिवाइड किया, पीछे वाले को u से डिवाइड किया, ये याद रख लो। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में ये आपका फॉर्मूला बनना चाहिए, जो आगे है वो आगे, उसके नीचे v, जो पीछे है माइनस लगा के पीछे, उसके नीचे u। अब देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या दोनों इक्वल है, μ2 माइनस μ1 बाय आर इज इक्वल्स टू, जो आगे है वो आगे, इसके नीचे v, जो पीछे है उसके पीछे और नीचे u आ गया। ये किसके लिए था, जब इमेज कैसी थी, रियल, और ये कब है, जब इमेज कैसी है, वर्चुअल। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, रियल इमेज के लिए, और ये वाला वर्चुअल इमेज के लिए, बट फॉर्मूला सेम है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बताओ, तो आप सीधा लिख सकते हो μ2 माइनस μ1 बाय आर, इसको लिख दिया तो आगे मत देखो, जो आगे है इसको μ2, इसके नीचे v, जो पीछे है माइनस लगा के पीछे लिख दिया, इसके नीचे u, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, क्या यहाँ तक क्लियर है, ठीक है आगे देखो। देखो भी अगला टॉपिक भी हमारा यही है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेकिन अब की बार सरफेस कैसी है, अगेन कॉन्वेक्स, लेकिन अब की बार लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर। ठीक है, डेंसर टू रेयर, तो डेंसर के लिए कैसे बनाएंगे, कॉन्वेक्स सरफेस है तो कॉन्वेक्स सरफेस हमने बना दी ऐसी, ये इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे, सेंटर को हमने सीधा पहले लिख दिया C, इस पॉइंट को X, इस पॉइंट को Y, अगेन इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, P, और अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा O। अब यहाँ से हम लाइट आगे भेजेंगे, लोगे यहाँ से भेज दिया, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A,
अब देखो, जहां पे हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो कहाँ जाना चाहिए, सेंटर पे। तो इसको हमने ऐसे कर दिया, ये नॉर्मल है अभी हमारा, ठीक है, ये नॉर्मल। अब इस लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये सीधा नहीं गई। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। ये डेंसर मीडियम है 2, ये रेरर मीडियम है 1। अगेन देखो, ये डेंसर से रेरर में जा रही है, तो डेंसर को हमने 2 बोल दिया, रेरर को हमने 1 बोल दिया। अब इस लाइट को ऐसे सीधा जाना था, बट नहीं गई क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। तो ये कहाँ बेंड करेगी? मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड करती है। अब कहाँ बेंड करेगी? देखो, अगर ये लाइट यहाँ पे बेंड करती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, बट हमें पता है कि अगर डेंसर से रेरर जाती है तो अवे टू द नॉर्मल, तो ये लाइट ऐसे नॉर्मल से दूर चली गई। क्या ये एक्चुअली कहीं मैच करेंगे? तो आंसर है नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको बैक ड्रॉ करते हैं। तो हमको लगता है कि ये यहाँ पे मीट कर रही है, जब हम हमारी आंख आगे रख के देखते हैं। ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है अल्फा, इमेज के लिए गामा और सेंटर के साथ बीटा, ये हमने याद कर लिया। अब देखो, ये इंसिडेंट लाइट है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल, तो ये एंगल आर। ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसके लिए आई और आर, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स का सम देखेंगे। अब देखो, ट्रायंगल क्या है, ए, ये ए है, ये ओ है, ये सी है, इसमें ये आई एक्सटीरियर एंगल है। इसको देखो यहां से लिख रहा हूं मैं, आई इज एक्सटीरियर एंगल इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब मैंने बिना देखे लिख दिया ये ए और सी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ओ ऑब्जेक्ट के लिए है, सी सेंटर के लिए है, और ए के ऊपर तो लाइट कट करती है, मैंने कहीं देखा ही नहीं। और ये आई कहाँ बनता है, तो इंसिडेंट लाइट बनाती है, और इंसिडेंट लाइट कहाँ से जाती है, ओ से। अगर आप बेसिक से देखोगे, समझ समझ के करोगे, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई किसके बराबर है, ये देखो, अल्फा और बीटा के सम के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। ठीक है भाई। अब देखो, टेंजेंट के लिए क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसके लिए भी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, हर बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, एन ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ए एन। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए बेस क्या बनेगा, अल्फा, यहां से लेके यहां तक, पीओ। एनओ बनेगा यहां से, लेकिन हम पी से मान के चलते हैं तो सीधा पीओ लिख दिया शॉर्ट करने के लिए। अगेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आएगा, एन। बीटा किसके साथ बनता है, तो आंसर बीटा सेंटर के साथ बनता है, और सेंटर के लिए पॉइंट हो गया सी, और आगे पॉइंट हम पी लेके चलते हैं तो पी सी। ठीक है भाई, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आर कहाँ है, ये एंगल आर है, और ये कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, ए आई सी, इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो आर इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए आई सी। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, आर किसके बराबर है, अल्फा प्लस, सॉरी, गामा प्लस बीटा, तो गामा प्लस बीटा, और गामा को हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू टेंजेंट गामा प्लस टेंजेंट बीटा। अगेन टेंजेंट है तो ऊपर ए एन, परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर। गामा किसके लिए बनता है, इमेज के लिए, और इमेज के लिए पॉइंट क्या है, आई। आगे तो हमें पी लगाना है, पी आई। अगेन बीटा किसके लिए है, सेंटर के लिए, तो इसके साथ हमें पी लगाना है, तो पी सी। ये आर आ गया। हमने अल्फा बीटा गामा और आई और आर इनको डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या डिफाइन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगेन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट कहां से कहां गई, लाइट सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड,
इसको लिखने का तरीका, जो नीचे है उसका म्यू ऊपर लिखो, जो ऊपर है उसका म्यू नीचे लिखो। ऊपर वाले में जो जो एंगल बनेगा यहाँ वाला उसको यहाँ लिखो, तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, आई। सेकंड मीडियम में ये रहा आई एंगल बन रहा है, और नीचे वाले में यहाँ पे साइन आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन हटा के ओनली आई बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, म्यू 1 आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 आई। आई और आर की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, आर की वैल्यू ये रही, आई की वैल्यू ये रही। तो देखो हम यहां से करते हैं म्यू 1 मल्टीप्लाई, म्यू 1 के साथ क्या है आर, आर की वैल्यू ए एन बाय पी आई प्लस ए एन बाय पी सी इज इक्वल्स टू म्यू 2, आई के साथ क्या है ए एन बाय पी ओ, तो ए एन बाय पी ओ प्लस ए एन तो एज इट इज, इसके साथ क्या है पी सी अगेन। अब देखो ए एन सब में है, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहीं की यहीं इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 1, इसको भी 1, इसको भी 1। अब हम क्या करेंगे, म्यू 1 को अंदर ले गए, म्यू 2 को अंदर ले गए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो म्यू 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, और ब्रैकेट ओपन कर दी हमने। इसी तरह से म्यू 2 को अंदर लेके जाएंगे तो म्यू 2 एंड म्यू 2, ठीक है भाई। अब देखो अब क्या बच गया, अब हमें साइन कन्वेंशन देना है। आई किसके लिए होता है, इमेज के लिए, और इमेज के लिए डिस्टेंस क्या होती है वी, वी। सी किसके लिए है, रेडियस के लिए, तो यहाँ पे आर। ओ किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस यू। सिर्फ हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। अब देखो इमेज कहाँ है, यहाँ, इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में, और पोल यहाँ है, नापने के लिए इस डायरेक्शन में आएंगे, अपोजिट है, तो इमेज की डिस्टेंस को हम नेगेटिव लिखेंगे, तो इसको पी आई को लिख दिया माइनस बी, ठीक है, बीच में प्लस का निशान है, पीसी। अब देखो लाइट भी यहाँ जा रही है और सेंटर भी यहाँ पे है, सेम डायरेक्शन में है, तो आर कैसा आ जाएगा, प्लस आर। अगेन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, लाइट यहाँ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इसको लिखेंगे माइनस यू, पीसी अगेन प्लस आर। अब हमने क्या किया, आर वालों को एक साइड रखा, जो अदर देन आर है उसको एक साइड रखा। ये देखो प्लस का है तो म्यू 1 बाय आर, यहाँ पे ये प्लस का है, इक्वल किस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस म्यू 2 बाय आर इज इक्वल्स टू। अब देखो ये म्यू 1 बाय वी माइनस का है, इक्वल किस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो म्यू 1 बाय वी माइनस एज इट इज म्यू 2 बाय यू। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इसको नोट कर सकते हो आप। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं अगेन यहाँ पे लिख रहा हूं, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाय आर, आर कॉमन आ जाएगा इसलिए नीचे आर लिख दिया, इज इक्वल्स टू म्यू 1 बाय वी माइनस म्यू 2 बाय यू। और ये कब है, when light travels from denser to rarer, ठीक है भाई। अब देखो अगेन जो आगे है वो आगे और उसके नीचे भी, जो पीछे है वो पीछे उसके नीचे यू। अगर आपका आंसर ऐसा आ रहा है इसका मतलब है कि आपने सही किया है, अगर इससे अलग कुछ आ रहा है तो आपने गलत किया है, आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में या एंगल ड्राइव करने में, एंगल फाइंड करने में आपने गलती की है। क्लियर है, ठीक है भाई। देखो भाई हमने ये किया है, जब लाइट कॉन्वेक्स सरफेस में जाती है रेयर से डेंसर और इमेज कैसी बनती है, रियल, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर एंड इमेज फॉर्म इज रियल। फॉर्मूला ये है, जब लाइट कहां से कहां जाती है, रेयर से डेंसर, बट इमेज कैसी है, वर्चुअल, तब हमारा ये फॉर्मूला है। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तब हमारा ये फॉर्मूला है। बाकी सारा रब कर रहा हूं, इसको देखो, इसको समझते हैं।
रियल इमेज के लिए फॉर्मूला ये, वर्चुअल के लिए ये, और ये जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। सीधा सीधा तरीका है, देखो जब रेयर टू डेंसर जा रही है, चाहे वो वर्चुअल इमेज हो चाहे वो रियल इमेज हो, μ2 माइनस μ1 आएगा, μ2 माइनस μ1 आएगा, और इनके नीचे r। ठीक है भाई। अब इसको आगे सोल्व करने का तरीका बता दिया कि μ2 जो आगे है वो उसको आगे रखो, माइनस जो पीछे है उसको पीछे रखो माइनस लगा के, जो आगे है उसके नीचे v, जो पीछे है उसके नीचे u। आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इसका कंप्लीट जो ये किस तरह से हम सोल्व करते हैं, इसका पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या पूरी वीडियो देख सकते हो आप। इसी तरह से जब डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो सिर्फ इतना चेंज हो गया कि यहाँ पे μ2 माइनस μ1 था और ये μ1 माइनस μ2 आ गया। इसको समझ लो, लेफ्ट साइड अगर समझ आ गई तो राइट साइड आ जाएगी, जो आगे है वो आगे, जो पीछे है वो पीछे, बस दैट्स ऑल, आपका आंसर आ गया। अच्छा भाई, ये तो हमने किसके लिए किया है, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। अगर हमें कॉनकेव के लिए करना हो तो ये आपका होमवर्क है, रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surface when light travel from rarer to denser for concave surface। ठीक है भाई, ये आप करके दिखाओगे। अगर और कोई टॉपिक आपको समझना है तो आप कमेंट करके या कॉल करके बता सकते हो कि हमें ये टॉपिक समझना है, उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू।